हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्रेग्स लॉ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, हम यूनिट सेकंड का टॉपिक है ये हमारे पास, यूनिट की सेकंड हमारे पास स्टार्टिंग है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम लोग इसे कैसे स्टार्ट करेंगे। देखिए हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, हमें सबसे पहला हमारा जो मेन एम है, हम लोग चाहते हैं कि हमें क्रिस्टल का स्ट्रक्चर हमें पता चल जाए। तो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर हम लोग कैसे पता करवाते हैं, हम लोग एक्स रे डायफ्रैक्शन करवाते हैं। अब सबसे सेकंड इम्पोर्टेंट बात आती है कि हम लोग इसमें एक्स रे की बीम को यूज़ करते हैं। अब इसमें एक्स रे की बीम ही हमारे पास क्यों यूज़ करते हैं, हम लोग इसमें क्या स्टडी करेंगे, एक्स रे बीम डायफ्रैक्शन। तो देखिए, अगर आपको कभी भी डायफ्रैक्शन करवाना है तो डायफ्रैक्शन के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है कि आपके पास जो वेवलेंथ है और जिस भी ऑब्स्टेकल के ऊपर आप वेवलेंथ को फोल करवा रहे हो, वो जो अगर मान लेते हैं हम क्रिस्टल की बात करें तो क्रिस्टल में हम लोग बात करते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग की। तो इसका मतलब हमारे पास जो लैम्डा है और क्रिस्टल का जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है डी, वो दोनों ही हमारे पास, इन दोनों का जो रेंज है वो लगभग हमारे पास इक्वल होनी चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं कि इन दोनों की वैल्यू हमारे पास कंपेरेबल होनी चाहिए। तो देखिए हमारे पास लैम्डा की अगर हम बात करें, हमारे पास लगभग कोई 1 एंगस्ट्रॉम की जितनी हमारे पास वेवलेंथ हम यूज़ कर रहे हैं, और डी हमारे पास जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगा इसकी वैल्यू भी हमारे पास 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास ही हमारे पास होगी। तो ये तो हमने बता दी डायफ्रैक्शन की कंडीशन। तो देखिए हमारे पास कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं क्रिस्टल की बात करूं, हमें पता है कि क्रिस्टल के अंदर हमारे पास सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होते हैं। हमारे पास इस तरह का भी सेट हो सकता है, कुछ हमारे पास इस तरह से भी सेट हो सकता है, नहीं तो हमारे पास कुछ इस तरह से भी सेट हो सकता है। हमारे पास काफ़ी सारे हमारे पास पैरेलल प्लेन्स होंगे। तो हम लोग मान लेते हैं, मैंने कुछ क्या किया, इस तरह से मैंने कोई पैरेलल प्लेन्स की हम लोगों ने बात कर ली। ठीक है, तो ये मैंने पैरेलल प्लेन्स की हमने बात की। तो इसके बीच में अगर मैं बात करूँ, हमारे बीच में, इसके दोनों के बीच में डिस्टेंस हमारे पास है डी। ये डी हमेशा हमारे पास फिक्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो देखिए क्या होगा, हमारे पास जैसे ही मेरे पास एक्सरे की बीम आई, एक्सरे की बीम यहाँ से टच करके और वो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, डायफ्रैक्ट हो जाएगी। क्योंकि मैंने भी बताया था हमारे पास डायफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि वेवलेंथ जो हम डाल रहे हैं ये हम लोग डाल रहे हैं एक्सरे की बीम डाल रहे हैं। जब एक्सरे डाल रहे हैं तो एक्सरे की जो वेवलेंथ है और इसका हमारे पास जो टी है, दोनों ही हमारे पास लगभग सेम है, तो डायफ्रैक्शन हमारे पास हो जाएगा। तो ये मेरे पास है इंसिडेंट रे, और यहाँ से ये हमारे पास गई है डायफ्रैक्टेड रे, और उसी तरह से हमारे पास एक रे यहाँ से भी आएगी और इसी तरह से हमारे पास ये डायफ्रैक्ट होके हमारे पास यहाँ चलेगी। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए मेरे पास है फर्स्ट रे, ये है सेकंड रे, तो ये है थर्ड रे और ये है मेरे पास फोर्थ रे। तो आप लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट और सेकंड रे हमारे पास है इंसिडेंट रे, थर्ड और फोर्थ हमारे पास क्या है, मेरे पास डायफ्रैक्टेड रेज। देखिए अब हमारे पास ये जो डायफ्रैक्टेड रे हैं, दोनों के दोनों थर्ड और फोर्थ जो हैं, ये हमारे पास क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिवली दोनों आपस में इंटरफेयर करेंगी। और जब भी रेज हमारे पास कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं तो हमारे पास क्या होता है, इसमें हम लोग पाथ जो डिफरेंस होता है, रेस का जो पाथ डिफरेंस होता है, वो हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा के इक्वल होता है। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि पाथ डिफरेंस निकालना है हमने। पाथ डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि दोनों जो रेज हैं हमारे पास, उन दोनों में कितना पाथ डिफरेंस है हमारे पास। देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे मेरे पास कोई पॉइंट बी है, इस बी से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और सेम यहाँ से भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको मैंने एन का नाम दिया, ये ए का, और ये मेरे पास है कोई पॉइंट है सी। देखिए बी के बाद की अगर मैं बात करूं और मैं बात करूं पॉइंट सी, इन दोनों के बाद मेरे पास दोनों रे मेरे पास इक्वल पाथ कवर कर रही हैं। ठीक है, इक्वल पाथ कवर करिए, मतलब जितना हमारे पास बी पाथ कवर करेगी, सी भी हमारे पास उतना ही मेरे पास क्या करेगी, पाथ को कवर करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पाथ कवर करने के बाद देखिए हमारे पास क्या होगा इसमें, कि अब हमें निकालना है ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है एन ए और ए सी। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो रे है, इस जो नीचे वाली जो रे है, नीचे वाली रे एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस कवर कर रही है। वो देखिए हमारे पास कैसे, देखो हमारे पास जैसे ही मेरे पास फर्स्ट रे आई,
फर्स्ट रे हमारे पास वापस डाइफ्रैक्ट होगी। जैसे ही हमारे पास सेकंड रे आई, ये सेकंड रे भी मेरे पास डाइफ्रैक्ट हो गई। अब देखिए अगर मैं बात करूं जो ये वाला जो डिस्टेंस है एन ए प्लस में ए सी, ये मेरे पास एक्स्ट्रा पाथ कवर कर रही है कौन सी, सेकंड रे। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों रे में बात करूं तो कितना पाथ डिफरेंस हुआ, एन ए प्लस में ए सी, क्योंकि बी के बाद और सी के बाद तो दोनों रे मेरे पास क्या कवर कर रही हैं, इक्वल ही पाथ कवर कर रही हैं। तो एक्स्ट्रा पाथ कवर कर रही है एन ए प्लस में ए सी, इसका मतलब दोनों रेज में पाथ डिफरेंस कितना आ गया, एन ए प्लस में ए सी। तो अब हमारा टास्क क्या होगा, हम इस एन ए और ए सी की वैल्यू को निकाल देंगे और वो पाथ डिफरेंस को हम किसके इक्वल रख देंगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। तो हमारे पास ब्रेग्स इक्वेशन जो है वो हमारे पास ड्राइव हो जाएगी। देखिए हमारे पास ये एंगल मेरे पास बन रहा है, हमारे पास कोई थीटा, ठीक है, ये मेरे पास है एंगल कोई थीटा, क्योंकि ये मेरे पास एंगल है थीटा, ठीक है। उसी तरह से देखिए अब मेरे पास एंगल थीटा बन रहा है, तो ये हो गया मेरे पास बेस, बेस के सामने वाला आपका पता है क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया मेरे पास परपेंडिकुलर। अब देखिए अगर मैं बात करूँ एन बी सी की, एन बी और सी की, ठीक है। अब इसमें आप निकाल दीजिए, हम लोग इसमें साइन थीटा निकालते हैं। देखिए साइन थीटा हमारे पास कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मतलब एन ए डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारे पास बी ए। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये देखिए बी ए, ये बी ए मेरे पास क्या है, ये चीज़ मेरे पास है डी, दैट इज़ द इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो देखिए मेरे पास कितना आ जाएगा, एन ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, दैट इज़ द बी ए साइन थीटा। तो बी ए साइन थीटा मतलब हमारे पास ये कितना आ जाएगा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन इंटू में ए। तो यहाँ से हमारे पास एन ए की वैल्यू जो है ये आ गया मेरे पास डी साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास एन ए और ए सी दोनों की वैल्यू हमारे पास इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एन ए इक्वल टू में ए सी है। तो हमने एक्स्ट्रा पाथ जो कवर निकालना है वो हमने निकालना है एन ए प्लस में ए सी, और एन ए और ए सी दोनों हमारे पास इक्वल हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एन ए प्लस में ए सी। एन ए की वैल्यू कितनी है, देखिए हमारे पास डी साइन थीटा, तो ए सी भी कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे डी साइन थीटा प्लस में डी साइन थीटा, ये आ गया मेरे पास 2d साइन थीटा। तो ये हमारे पास आ गया पाथ डिफरेंस। और जब दोनों रेज हमारे पास कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी तो ये जो पाथ डिफरेंस है, इस पाथ डिफरेंस की वैल्यू को हम लग देंगे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। तो ये हमारे पास एक ब्रेग्स इक्वेशन जो है हमारे पास ड्राइव होगी। इसका मतलब है कि अगर आपको किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करवाना है, तो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करवाने के लिए अब आपको इस इक्वेशन की हर जगह आपको जरूरत पड़ेगी कि इस इक्वेशन को आपको सेटिस्फाई करवाना होगा। जैसे आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएंगे तो हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हमें काफ़ी हद तक क्रिस्टल स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें सारे फैक्टर्स पता हैं। डी हमारे पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, थीटा हमारे पास क्या है, ऐसा एंगल है जहाँ पे हमारे पास जैसे जैसे जिस रेज से हमारे पास रेज जो डाइफ्रैक्ट होंगी वो हो जाएगा हमारे पास थीटा एंगल। एन है हमारे पास ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन, कौन सी ऑर्डर का डाइफ्रैक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। और लैम्डा हमारे पास है किसकी, एक्स रे की, जो हम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे हो गया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी के लिए हम इस टॉपिक में इतना ही करेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो ब्रेग्स लॉ हमारे पास कवर हो चुका है स्टूडेंट्स। और इसके अलावा आगे के हमारे पास जो वीडियोस हैं, हमारे पास 3 मेथड हैं, मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास है एक तो है हमारे पास ल्यूई मेथड, ठीक है, और एक उसके बाद एक है हमारे पास दैट इज़ द रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, और एक है हमारे पास पाउडर मेथड। तो आपको इन तीनों ही मेथड की जो वीडियो है वो मैंने हमारे जो यूट्यूब जो चैनल है उसके ऊपर डाल रखी है। तो आप तीनों ही वीडियोस जो है वो देख लेंगे। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तीनों ही टॉपिक, तीनों के तीनों मेथड में से एक टॉपिक तो एग्ज़ाम में मोस्टली हमें देखने को मिलता ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन तीनों ही लेक्चर्स की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है हमारे चैनल पे। तो अगर किसी को भी डाउट हो तो आप लोग इन तीनों को देख लेना। और इसके बाद जो इसका सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट में हम लोगों ने पढ़ना है रेसिप्रोकल स्पेस, और रेसिप्रोकल स्पेस यूनिट लेटिस की जो आपके पास वीडियो है वो आपको मिल जाएगी कल। तो हमारे पास सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का बीएससी फाइनल ईयर का सेकंड यूनिट हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा।
ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।